जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के साथ लाभ के लिए कार्य नहीं करते, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आपके मन को अगर आप अपने बस लेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन का महारथ को लड़ना पड़ता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा सी ही बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा ही अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना मुझे कोई कर्म प्रिय है ना कोई अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। सदैव करने वाले व्यक्ति के प्रसन्नता का इस लोक में ना ही कहीं और। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है ना ही पानी से खिलाया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। आत्मा पुराने शरीर को बस वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हैं तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। जैसे एक बार की बात है, राजा सिकंदर 9,999 बार अपना युद्ध हार चुका था। उसके लिए जब 10,000वीं बार अपना युद्ध लड़ने गया दोस्तों, तो राजा सिकंदर को के मंत्री ने कहा कि भाई राजा साहब, अगर आपको युद्ध जीतना है युद्ध को, तो पहले आप जैसे मैं कहता हूँ वो करिए। राजा सिकंदर ने उसी की सलाह से काम किया और अपनी सेना को लेकर के दूसरे रणभूमि में उपस्थित निकल गए, जिसके बीच में एक रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिस पे पुल से होकर गुजरना पड़ता था। वहाँ जाने के बाद सभी सेना उसके उस साइड पहुँच गई, दूसरी पार पहुँच जाती है। तो उसका जो मंत्री था उसके कहता, राजा साहब इस पुल को तोड़ दीजिए। दोस्तों, वो राजा उस पुल को तोड़वा देता है और लास्ट में उस सेना के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। जब युद्ध शुरू होता है तो उनके पास एक ही विकल्प रहता है, मरो या मारो। इसलिए दोस्तों वो अपनी पूरी ताकत से
उस युद्ध में जुट जाते हैं और आखिर में राजा सिकंदर को विजय मिल ही जाती है। दोस्तों प्रत्येक मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। दोस्तों ये श्री कृष्ण के कोट्स आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद, जय हिंद।